जय हिंद। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन में आप सभी कवर करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। ये संविधान की जो प्रस्तावना है, यहाँ से देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को हम आज लेकर के आए हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी का संक्षिप्त रूप है। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो उद्देश्य वाक्य प्रस्तुत किए थे, उन्हीं उद्देश्य वाक्यों को ही संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। अब देखिए, ये जो संविधान की प्रस्तावना है, तो इस संविधान की प्रस्तावना को और किन नामों से जाना जाता है। तो पहली चीज़, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि इसे क्या बोला जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। और दूसरी चीज़ जो है, इसे क्या बोला जाता है, तो इसको जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी और संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला चीज़ जो है, इसे संविधान का दर्शन कहा जाता है और जो है इसी संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। परिचय पत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि N.A. पालकीवाला ने इस कथन को दिया था। और अगला चीज़ क्या है, इसे उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका कहा जाता है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि जो प्रस्तावना है, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। देखिए, ये जो अदर नाम दिए गए हैं, इसलिए दिए गए हैं क्योंकि प्रस्तावना के अवलोकन मात्र से ही आप सभी जान सकते हैं कि संविधान में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। इसीलिए जो है इस संविधान की प्रस्तावना को और भी नामों से जाना जाता है। अब हम यहाँ पर जो है कुछ आपके लिए फैक्ट लेकर के आए हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है नोट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो है K.M. मुंशी एक जो है राजनीति शास्त्री थे, जिनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो K.M. मुंशी ने संविधान की जो है प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य में कुछ इन्होंने बात कही थी। यहाँ पर जो है आप लोग देख लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा था कि राजनीतिक प्रस्तावना को जो है इन्होंने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। और ये जो संविधान की प्रस्तावना है, तो ये UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की चार्टर से प्रभावित है। और प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और यदि बात किया जाए कि प्रस्तावना का विचार, या हम कहें कि हम भारत के लोग जो नामक शब्दावली है, इसको कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आपने देखा कि प्रस्तावना की भाषा बोलो कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब एक संविधान का शिक्षक होने के नाते और आप सभी एक संविधान का विद्यार्थी होने के नाते सभी को जो है संविधान की प्रस्तावना को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। आप लोग याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सिर्फ इतना ही इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग ... अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। किसी भी किताबों से आप जो है संविधान की प्रस्तावना को देख करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसी क्रम में देखा जाए तो प्रस्तावना में जो है भारत शब्द का जो प्रयोग किया गया है, 2 बार किया गया है। अब देखिए कि जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना का वर्णन जो है कैसे मिलता है ना। तो देखिए, प्रस्तावना का जो वर्णन है, इसमें 3 प्रकार से मिलता है। पहला क्या है कि संवैधानिक सत्ता का स्रोत क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप जो है संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के फलस्वरूप जो है इसका जो है 3 प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। जैसा कि आपने पहला क्या देखा कि संवैधानिक सत्ता का स्रोत क्या है, तो संवैधानिक सत्ता का जो स्रोत है वो क्या है, भारत की जनता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे संविधान में देखा जाए तो जो मेन स्रोत है, जो मेन पावर्स होती है, वह जनता में ही होती है। और सत्ता का स्वरूप क्या है,
तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, ये सत्ता के स्वरूप हैं। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न बन सकता है कि सत्ता के कुल कितने स्वरूप हैं, तो आपने देखा कि सत्ता के कुल कितने स्वरूप हैं, 5 स्वरूप हैं। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सत्ता का उद्देश्य क्या क्या है। तो सत्ता का उद्देश्य ये है कि न्याय देना है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए और अखंडता होनी चाहिए। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर ये कवर किया कि सत्ता के उद्देश्य यदि बात किया जाए कि टोटल कितने हैं, तो 3 3 6 सत्ता के उद्देश्य कितने हैं, टोटल 6 हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में जो है आगे चलते हैं। तो यहाँ जैसा कि नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के फलस्वरूप जो है कुछ जो है संविधान के उद्देश्य निकल के आते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए कि प्रस्तावना के अकॉर्डिंग जो है संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो 4 होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना के अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य क्या हैं, तो ये 4 होते हैं। पहला क्या है, ये न्याय है, न्याय। और दूसरा क्या है, स्वतंत्रता। तीसरा क्या है, क्षमता। और चौथा क्या है, बंधुता। ठीक है ना। अब देखिए न्याय की बात किया जाए तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है आपकी प्रस्तावना में। तो पहला न्याय क्या है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सामाजिक न्याय है, दूसरा आर्थिक न्याय है और तीसरा राजनीतिक न्याय है। यानी यदि बात किया जाए संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के जो है न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और इसी क्रम में देखते कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो पहला क्या है, विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता और पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात जो है प्रस्तावना में की गई है। और इसी क्रम में देखते हैं कितने प्रकार की समता की बात की गई है। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, अर्थात संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ 2 प्रकार की समता की बात की गई है। और इसी क्रम में आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि सिर्फ जो है एक ही बंधुता की बात की गई है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं आगे। देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना का जो है सही क्रम क्या है ना, प्रस्तावना का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, प्रस्तावना का जो सही क्रम है, पहले क्या आता है, सार्वभौम आता है। बहुत बार जो है पीसीएस प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, ये क्या है, प्रस्तावना का सही क्रम है। पहले आपने क्या देखा कि सार्वभौम आया, दूसरा क्या आया, सत्ता संपन्न आया, तीसरा क्या आया, समाजवादी आया, और समाजवादी के बाद क्या आया, पंथ निरपेक्ष आया, और पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्रात्मक आया, और लोकतंत्रात्मक के बाद गणतंत्र आया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को लेकर के देखा जाए तो न्यायालय में जो है कुछ विवाद हुए थे। विवाद ये हुआ था कि क्या जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है कि भाग नहीं है, ये विवाद हुआ था। और इन विवादों में देखा जाए तो जो पहला विवाद था बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला जो विवाद हुआ था बेरी बारू का विवाद हुआ था, और ये जो विवाद है 1960 में हुआ था। और इसमें जो है न्यायालय ने ये कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है, ये बोलो क्या है, संविधान की कुंजी है। संविधान की प्रस्तावना क्या है, बोलो, संविधान की कुंजी है, लेकिन जो है यह संविधान का भाग नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के फलस्वरूप जो है एक
जो है विवाद हुआ था, वाद हुआ था, केशवानंद भारती वाद हुआ था। और इस केशवानंद भारती वाद में न्यायालय ने ये कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का भाग तो है लेकिन न्याय योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना को लेकर के जो है आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं और संविधान की प्रस्तावना में जो है अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। और इसी क्रम में यदि हम बात करते हैं कि जो है आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक जो है कितनी बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में जो है अब तक जो है मात्र एक ही बार संशोधन किया गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। और जो ये अमेंडमेंट किया गया था इसके तहत जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया था। शब्द क्या क्या थे आपको अच्छे से याद कर लेना है। समाजवादी था, और दूसरा क्या था, पंथ निरपेक्ष था, और तीसरा क्या था, अखंडता था। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।